सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। आज एक और नए वीडियो में परमेश्वर ने आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया। इसके लिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारा यीशु मसीह ही पुराने नियम का परमेश्वर है। क्या हमारा यीशु मसीह ही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। क्या हमारा यीशु मसीह वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था। हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, लेकिन हम इसको साबित कैसे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे बाइबल में निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर क्या करता है, मूसा से बात करता है कि तू मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जा। तो जो मूसा है वो क्या करता है, परमेश्वर को बोलता है कि मैं इजरायलियों के पास जाकर कहूँगा कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए मुझे भेजा है। तो वो मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, उस परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से क्या बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये हमने 12 वचन पढ़ा और अब हम 14 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है मूसा से कि मैं जो हूँ सो हूँ। और वो बोल रहा है कि इजरायलियों से ये कहना कि उस परमेश्वर का नाम क्या है, मैं हूँ है। उस और जिसका नाम मैं हूँ है, उसी परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का नाम क्या है, मैं हूँ है। आइए हम देखेंगे नए नियम में क्या हमें कुछ बातें देखने को मिलती है इसके बारे में। इससे रिलेटेड कोई बातें हैं जो यीशु मसीह को निर्गमन का परमेश्वर साबित करती है या अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर साबित करती है। तो आइए हम देखें कुछ वचनों को नए नियम से कि क्या ये वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर लाया था। ठीक है, हम नए नियम में देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 35 वचन। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यहाँ पर लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। और हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर का जो नाम है वो क्या है, मैं हूँ है। और वही परमेश्वर नए नियम में क्या बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जीवन की रोटी कौन है, मैं हूँ है। मैं हूँ कौन है, परमेश्वर है। ये मतलब जहाँ पर मैं हूँ है वहाँ पर अगर हम परमेश्वर लिखें या वहाँ पर हम परमेश्वर लिखें तो हम क्या आता है कि जीवन की रोटी परमेश्वर है ना। वही परमेश्वर जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर लाया था, वही परमेश्वर क्या है, इस नए नियम में क्या है, यीशु मसीह के रूप में हमारे सामने आता है। और यहाँ पर कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, है ना। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यहाँ पर भी मैं हूँ शब्द आया है और ये मैं हूँ शब्द जो है वो परमेश्वर का ही नाम है। और वो कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था। और वही परमेश्वर आज तुमसे बातचीत कर रहा है कि जगत की ज्योति कौन है, मैं हूँ। बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हैं, शैतान के जाल में पड़े हैं। तो जैसे मैं पुराने नियम में इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लाया था, वैसे ही मैं आज तुमसे कहता हूँ कि तुम लोगों को अंधकार से छुड़ाने के लिए जगत की ज्योति बनकर जो आया है वो वही पुराना नियम का परमेश्वर है
जो आज नए नियम में यीशु मसीह के रूप में तुम्हारे सामने आया है और उसका नाम मैं हूँ है ना। तो समझ में आ रहा आप लोगों को कि परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से बात कर रहा। आइए हम कुछ और वचनों को देखेंगे ताकि हमें पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि ये वही परमेश्वर है जो पुराने नियम में भी था और आज भी है और आने वाले समय में भी होगा। अनादिकाल से अनंत काल तक कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और इसी का 14 वचन तो यहाँ पर लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। यहाँ पर क्या लिखा पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, है ना। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हमने पिछले वचनों में देखा कि क्या है कि हमारा यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था। पुराने नियम का परमेश्वर ही यीशु मसीह है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं 11 का 25, यूहन्ना की किताब 11 का 25 में लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, है ना। वहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मैं ही हूँ, मतलब मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। पुनरुत्थान और जीवन मेरे अलावा कोई है ही नहीं, है ना। यीशु मसीह बोल रहा कि वो मैं ही हूँ, वो परमेश्वर मैं ही हूँ जो पुनरुत्थान और जीवन को देता है, मेरे अलावा कोई नहीं। अगर कोई होता तो यीशु मसीह यहाँ पर बोलता कि पुनरुत्थान और जीवन मैं भी हूँ, लेकिन उसने मैं भी हूँ नहीं बोला, मैं ही हूँ। इसका मतलब केवल वही है, उसको छोड़ कोई और पुनरुत्थान और जीवन नहीं है, और जो परमेश्वर का ही गुण है, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी और सर्वशक्ति है ना, सर्वज्ञानी परमेश्वर। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन। यहाँ पर लिखा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, है ना। मैं ही हूँ, ये मार्ग भी यीशु ही है, सत्य भी यीशु ही है और जीवन भी यीशु ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा यीशु मसीह कौन है, वही परमेश्वर है ना। वही परमेश्वर है जो शुरू से लेकर अंत तक था और आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, और एक वचन हम देखेंगे जिसके द्वारा ये साबित हो जाएगा कि हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का भी परमेश्वर है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और 58 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे ही पहले ही मैं हूँ, यीशु मसीह बोलता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही परमेश्वर है जो अब्राहम के समय भी था, उससे पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ये जो वचन है इनके द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो पुराने नियम में था वही नए नियम में हमारा यीशु मसीह है, और वही परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज के वीडियो के द्वारा आपने आशीष को पाया तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें, वरन अपने मित्रों और परिवार को भी बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।